सो हाय एवरीवन। डेंगू के बारे में वीडियो बनाने के बाद कुछ क्वेरीज आई थी, जो मुझे लगा कि एक और वीडियो बना के मुझे क्वेरीज वो जो जो थी वो सॉर्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहली क्वेरी थी कि नारियल पानी या कोई भी लिक्विड कितना पीना चाहिए, कि क्या हमें 2 से 3 नारियल पानी पीना चाहिए दिन में, ऐसा कुछ मेरे को क्वेरी आई थी। तो उसका बेसिक आंसर ये है कि हमें किसी भी एक चीज को बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए रिपीटेडली। जैसे कि एक टर्म है हाइपर कैलीमिया, जो डेंगू के पेशेंट बहुत सारे क्या हैं ये करके ही लेके आते हैं कि क्या करते हैं, बहुत सारा नारियल पानी पीते हैं। वैसे वो शायद महीने में एक बार भी ना पीते हो, पर फीवर होने के बाद वो क्या करते हैं, दिन में 2 से 3 बार नारियल पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, कीवी खा रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स ले रहे हैं, जूस पी रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पोटेशियम रिच सोर्सेज है, कि उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में पोटेशियम की बहुतायत होने के कारण कुछ सिम्टम्स आते हैं जो शायद डेंगू से अलग ही सिम्टम्स है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा अमाउंट में किसी भी चीज के कंजप्शन से बचना चाहिए। हाँ, फ्लूइड्स का इंटेक, लिक्विड्स का इंटेक हमें बढ़ाना चाहिए, जो कि हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स का इंटेक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि नारियल पानी इज वन ऑफ देम। आप लस्सी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप दाल का सूप पी सकते हैं, आप वेजिटेबल्स का सूप पी सकते हैं, और एनी अदर लिक्विड्स यू फील लाइक हैविंग। तो आप कोई भी लिक्विड्स ले सकते हैं, बट किसी भी एक लिक्विड को बहुत मात्रा में लेना वो ठीक नहीं है हमारे लिए डेंगू में, या किसी भी फॉर दैट मैटर कहीं भी किसी भी एक चीज को हम बतायत में लेते हैं तो बॉडी के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे नहीं होते उस ओवर कंजप्शन या किसी भी चीज को लेके। तो दूसरी क्वेरी थी कि खाना कैसा खाना चाहिए, क्या रोटी चपाती खानी चाहिए या किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए। तो उसका सिंपल आंसर यही है कि जैसे आप ये मान के चलिए कि डाइजेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस इन बॉडी। तो उसमें भी बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है खाने को बचाने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, है ना। तो उसको उसको ब्रेक डाउन, खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए भी एनर्जी लगती है बॉडी की। तो इसीलिए हमें करना क्या चाहिए बेसिकली, कि हल्का खाना, जैसे हम कहते हैं खिचड़ी दलिया ये सब खा सकते हैं, चपाती भी खा सकते हैं। बट अगर आप ठीक फील कर रहे हैं, फीवर कम आ रहा है, फीवर नहीं आ रहा है, तब आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट अगर आप लाइट खाना लेंगे तो बॉडी को क्या है, डाइजेस्ट करने के लिए फूड को अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप हल्का खाना लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और तीसरी क्वेरी थी कि कितने दिन रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट अगर आपको ठीक लग रहा है आप काम भी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है तो रेस्ट करना ही करना है आपने, है ना। और ज्यादा कुछ ऐसा एक्सर्शन वाला काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि वेट लिफ्टिंग है या कोई ऐसी जैसे स्प्रिंटिंग, रनिंग, ऐसी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप अभी फीवर आपको होकर रिकवर हुए हैं तो ऐसे काम हमें थोड़े दिन तक, 10-15 दिन तक हमें वेट करके करने चाहिए। हाँ, जैसे प्राणायाम हो गया, योगा हो गया, छोटी बहुत मूवमेंट, वॉक होगी, ऐसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आई होप दिस सॉर्ट्स ऑल ऑफ द क्वेरीज जो बाकी थी डेंगू वाली वीडियो के बाद भी। एंड इसके बाद भी कुछ अगर क्वेरीज आती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।